ओम धन्वंतरे नमः। बहुत दिनों की प्रतीक्षा का अंत हुआ है। लास्टली 17 सितंबर को नोटिस आ गया कि ऑल इंडिया आयुष पोस्ट ग्रेजुएट एंट्रेंस टेस्ट 2022 का जो डेट है वो है 15 अक्टूबर। और 15 अक्टूबर जो है वो सैटरडे के दिन ही आ रहा है। और एग्ज़ाम का जो टाइमिंग है वो 10 AM से लेके 12 नून तक है। इसको याद रखना है, 10 AM से लेके 12 नून तक आपका एग्ज़ाम रहेगा और डेट है 15 अक्टूबर। ठीक है। और जब हम आयुर्वेद का एग्जामिनेशन लिखेंगे तो हमारा जो क्वेश्चन पेपर है वो रहेगा इंग्लिश और हिंदी में। तो जब हम आयुर्वेद का क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो उस समय हमको हिंदी का जो वर्सन है उसको हमको फॉलो करना है। और जब हम मॉडर्न का, रिसर्च स्टैटिस्टिक्स का और जनरल नॉलेज का क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो उस समय हमारे लिए प्रेफरेबल यही रहेगा कि हम इंग्लिश में जो लिखा हुआ है उसको हम देखें। अब बात है कि एग्ज़ाम तो सभी लोग लिखेंगे, तो हम कैसे सक्सेसफुल बनेंगे। तो आपके सक्सेस के लिए सबसे पहला चीज़ जो आपके लिए ज़रूरी है वो है आपका कॉन्फिडेंस। बी कॉन्फिडेंट। एब्सोल्युटली आपको कॉन्फिडेंट बन के ही अपना तैयारी शुरू करना है। नेक्स्ट चीज़, आपको क्विक रिवीजन करना है, रेगुलर रिवीजन करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को टच करना है। इतना ही काम आपको करना है। क्विक रिवीजन करना है, रेगुलर रिवीजन करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को टच करना है जहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं। पहले हम जो मैक्सिमम क्वेश्चंस जहाँ से आते हैं उस एरिया को हमारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनाते हैं और उससे हम अपने सक्सेस को अश्योर करेंगे। सेकेंड थिंग इज, जो हमारा वीक एरियाज है उसके ऊपर काम करना है। तो एवरी डे रिवाइज योर वीक सब्जेक्ट्स। थर्ड पॉइंट इज, जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आयुर्वेद का या संहिता का ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है जो कि इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन क्योंकि हम ऑल इंडिया आयुर्वेद पीजी एंट्रेंस टेस्ट हम लिखेंगे तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है उसको देखना है और उसको छोड़ के बाकी सारे चीज़ को हमको क्विट करना है। हमको हम देखना है कि क्या पढ़ना है, क्या हमको छोड़ना है। वो बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि ये जो 25 दिन है तो इसमें आपको हार्डवर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क की ज़रूरत है। जो आपके लिए एसेंशियल है तो उस चीज़ के ऊपर आपको फोकस करना है, ना कि सारे चीज़ को बैठ के रटना है। और लास्टली, डोंट ट्राई टू लर्न एनीथिंग। नोबडी विल आस्क यू fill in the blanks. Nobody will ask you to write the questions. You will get 4 options for every question and you have to opt the most authentic, most right answer. For each correct answer you will get 4 marks and for each wrong answer you will lose -1 mark. In fact, अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हो तो आप 5 मार्क्स लूज कर रहे हो, आप बहुत पीछे चले जाओगे। तो इसलिए वही क्वेश्चन को आपको छोड़ देना है जो आपको लगता है कि इसके बारे में तो कभी सुने नहीं हो, इसके ऑप्शंस भी आप देखे नहीं हो, तो वहाँ पर डोंट टेक रिस्क। जो क्वेश्चंस आते नहीं हैं, जो ऑप्शंस आप सुने नहीं हो, तो उस क्वेश्चन को छोड़ देना है। और द लास्ट पॉइंट इज, 120 क्वेश्चन आपके सामने होगा तो नंबर 1 क्वेश्चन को आप जो जस्टिस दिए हो, कोशिश करना कि 120 नंबर क्वेश्चन तक जो आपका स्टेट ऑफ माइंड है वो सेम रहे। इक्वल जस्टिस शुड बी गिवन टू ऑल द क्वेश्चंस। होता क्या है, जब हम एग्जाम लिखते हैं तो पहला जो 60 क्वेश्चन 70 क्वेश्चन है तब तक तो हमारा माइंड जो है फ्रेश रहता है, तो उस समय हम सही डिसीजन लेते हैं। लेकिन उसके बाद हम टायर्ड हो जाते हैं, माइंड जो है वो थक जाता है। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं ना, हम इधर उधर डिसीजन लेना शुरू कर देते हैं, जो कि सही आंसर को गलत लगाते हैं, जो करना नहीं चाहिए उसको लगाते हैं, जो सही किए हैं उसको भी चेंज करके उसको भी गलत कर देते हैं।
तो ऐसे आपको नहीं करना है। और एग्जाम लिखने से पहले धन्वंतरी को स्मरण करने के लिए कभी भी भूलना नहीं, दैव विपाश्रय कम्स फर्स्ट, देन कम्स योर युक्ति विपाश्रय। गॉड ब्लेस यू, विश यू ऑल द बेस्ट। लोगों को दिमाग में ये रखना है कि हमको सिलेक्शन लेने के लिए इजी क्वेश्चन हमारा गलत होना नहीं चाहिए। इजी क्वेश्चन हम किसको कहते हैं ना, जो द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करके जो क्वेश्चन आता है। और इस चीज को गलत ना करने के लिए, एब्सोल्युटली उसको करेक्ट करने के लिए मल्टीपल रिविजन्स इज वेरी एसेंशियल। और जब हम मल्टीपल रिविजन्स करते हैं तो वी शुड ट्राई टू रिवाइज इट फॉर द मैक्सिमम टाइम्स। और वो कब हो सकता है ना, जब हम उसको द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ही टच करते हैं। आप क्या पढ़ोगे, क्या याद रखोगे, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। इम्पोर्टेंट आपके लिए ये है क्या आपको छोड़ना है। आपको एवरीबॉडी विल टेल यू कि आप सब कुछ याद कर लो और ये निमोनिक्स लेके आप याद कर लो। नो नीड एट ऑल। ब्रेन को एकदम रिलैक्स रखो और द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को टच करते हुए क्विक रिवीजन करो। देन ओनली यू कैन डू मैक्सिमम टाइम्स ऑफ रिविजन्स, और वही आपका सक्सेस के पीछे कारण होगा। चरक सूत्र स्थान एक ऐसे स्थान है जो कि पूरा आयुर्वेद का जो बेसिक्स फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है उसको कैरी करता है। तो ये स्थान को अगर आप अच्छे से रिवीजन कर लिए तो बाकी सारे चीज आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। गॉड ब्लेस यू।